को जानकारी है इस बात की कि मृत्युंजय तिवारी जी, जो आप ही की तरह पार्टी की परेशानियों में पार्टी जब घिरती है तो टीवी पर बैठकर पार्टी की बात रखते हैं, उनको उस समस्या से निकालने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दर्द में भी बहुत नजर आए वो स्क्रीन पर। देखिए संतोष जी, जहां तक मृत्युंजय तिवारी जी का बात है, हमारे छोटे भाई हैं और आज उनकी मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष जी से। मैं भी वहां पर था। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो है सो आपकी जो नाराजगी है शीर्ष नेतृत्व तक इसको पहुंचा दिया जाएगा और आप जो है सो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पार्टी के प्रति समर्पित साथी हैं आप, इसलिए जो है सो अभी कोई निर्णय आप नहीं लीजिए और हम इस पर पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि पार्टी नेतृत्व, क्योंकि अभी मृत्युंजय जी बोल भी रहे थे कि नेतृत्व के प्रति कोई उनकी शिकायत नहीं है। अब पार्टी के अंदर होता है कुछ माने ऐसे अंदरूनी मामले होते हैं, एक दूसरे के को बढ़ते हुए देखकर एक प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें कुछ गलतफहमियां हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को दूर कर लिया जाएगा और जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उनको मना लेंगे। अब मैं प्रेम रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। प्रेम रंजन जी, एक तरफ टूट मची हुई है पीके की पार्टी में और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले, और आरोप लग रहा है कि बीजेपी उपचुनाव या चुनाव से पहले इस तरह तोड़ करती है, यानी कि जो टूट मची है उसका आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, अभी बांकीपुर उपचुनाव है और चुनाव पूरा समाप्त भी नहीं हुआ है, अभी तो बीच का दौर है, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई है। अभी जो ऐसे लगभग जो ऐसे 14 दिन चुनाव के बचे हैं और उसके पहले जो ऐसे दोनों पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। कोई पार्टी वहां लड़ाई में है ही नहीं, इसलिए उनके लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हम जब लड़ाई में नहीं है, हम कहीं जो ऐसे सामने टिकने वाले नहीं है, तो फिर जो है क्यों लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव छोड़ करके चले गए हैं विदेश, यूरोप घूम रहे हैं, वो सीरियस इस चुनाव में नहीं, उनकी पार्टी लड़ रही है, उनके पार्टी के नेता छोड़ करके भाग रहे हैं। प्रशांत किशोर को अभी जो ऐसे हाल में अभी 6 महीना तो पहले चुनाव हुआ विधानसभा में, सारे सीटों पर जमानत जब्त हो गई, कहीं कुछ जो ऐसे कुछ बचा नहीं उनके पास। अभी स्वयं लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं तो उनकी पार्टी के लोग ही जो ऐसे उनसे अलग हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जहां जिस क्षेत्र में लड़ रहे हैं उसी क्षेत्र के उम्मीदवार जो ऐसे छोड़ करके भाग गए। केसी सिन्हा जो बगल के कुमरार के सीट पर जो ऐसे लड़े थे उनकी पार्टी से, वो छोड़ करके भाग गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांकीपुर का क्या होने वाला है। बांकीपुर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें वो रही है, पहले से नवीन किशोर सिन्हा, उसके बाद नितिन नवीन जी का वो सीट रहा है, उस सीट पर किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा जीत होगा। मैं तो कहूंगा कि जितना वोट पोल होगा उसका 90% से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है जाने वाला है। बाकी पार्टियों को अभी भी मैं कहूंगा कि सद्बुद्धि आए कि अभी पार्टी मैदान से बाहर चल जाए, अपनी अपनी इज्जत जो है बचा ले, न तो इज्जत जो है जो बची खुची है वो अभी समाप्त होने वाली है इन पार्टियों की। अब जो है आरजेडी पिछली बार लड़ी थी, आरजेडी को जितना वोट आया था उसका 10% भी वोट अगर आ गया तो आप फिर जो है चुनाव के बाद आप बताइएगा। उसी तरह से प्रशांत किशोर अब तक जो है दूसरों को लड़ाने का काम कर रहे थे, अब स्वयं लड़ रहे हैं, उनकी जमानत नहीं बच पाएगी तो उनका भी जो है हस्र पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं और किस रूप में है जैसे। ठीक, अनुप्रिया जी, जैसा कहा जा रहा है रिजल्ट उतना ही साफ है? निश्चित तौर पे संतोष जी, क्योंकि जो पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमारे ओपोजिशन के खिलाफ में, और हमारी जो सीटें हैं ये आपने देखा भी, बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 95 के बाद से अब तक 2025 तक लगातार हम जीते हैं और हर बार हमारी जीत की मार्जिन बढ़ते चली जा रही है। और ये जीत की मार्जिन किस कारण बढ़ रहा है? हमने काम किया उस क्षेत्र में, लगातार जनता ने हमें वहां पे अपना विश्वास जताया है, क्योंकि वहां की जनता की, क्योंकि वो ऐसा एक विधानसभा है वहां प्रबुद्ध जनता रहती है, क्योंकि वहां हर ऐसे वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि वहां पटना विश्वविद्यालय आ गया, वहां प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, हर समाज, हर औहदे के लोग रहते हैं। तो उनको पता है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हीं को देना है, क्योंकि जंगल राज दोबारा नहीं लाना है।
और जो ऑपोजिशन के रूप में जो पार्टियां हैं और जन स्वराज जिसकी बात आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पे, जन स्वराज एक पार्टी तो है ही नहीं ना, वो तो एक पेड वर्कर, उनके यहाँ जितने भी कार्यकर्ता वो पेड वर्कर के रूप में काम करते हैं। आखिर उनके नेताओं ने जो पार्टी को छोड़ करके जब बीजेपी का दामन थामा, उन्होंने क्या कहा वहां के ऐसे नेता, क्योंकि नेता और असामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है जो स्वेच्छा से किसी के लिए काम करता है, जो जिसकी चिंता यह होती है कि समाज का उत्थान कैसा हो, राष्ट्र का उत्थान कैसा हो और सामाजिक जो संरचनाएं हैं उसका जो हमारी संरचनाएं वो बनी रहे। लेकिन जन स्वराज क्या कर रही है, और जन स्वराज के जो नेता है उनका भी तो देखिएगा ना कैरेक्टर वो क्या रहा है। वो पूरे देश में घूम घूम के अपनी मैं कह रही हूँ पैसा उगाही का काम किया, उन्होंने पैसा कमाया, बिजनेस किया। अब उनको राष्ट्र की चिंता होती है, उनको किसी प्रदेश की चिंता होती है, किसी क्षेत्र की चिंता होती है, लेकिन असल बात यह है कि उनको अपनी चिंता है, क्योंकि उनकी लगातार उनके जो ग्राफ हो रहे थे, जिस तरह से उनका ग्राफ था ना कि हर जिस पार्टी के साथ जाते वो पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन कई राज्यों में देखिए वो जहां जहां गए हैं वो उस पार्टियों ने चुनाव को हारा है। उनका जो पिटारा वो बंद हो रखा था, अब उनको लगा कि भाई इतना पैसा, क्योंकि आपने उनके एफिडेविट में देखा होगा कि जो राशि उन्होंने दिखाया है उतनी राशि एक आम व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है, और जितना उनके ऊपर कर्ज है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कॉर्पोरेट मतलब एक टीम बना के रखी है और ये बिजनेस चलाते हैं, इनके लिए चिंतन कोई विषय क्षेत्र की चिंतन ही नहीं है। और एक बात मैं फिर कह दूं, लास्ट में आपके पहले शो में भी कहा था कि प्रशांत किशोर इस बांकीपुर विधानसभा में सबसे कम मत लाने वाले जो प्रत्याशी होंगे, और दूसरी तरफ एक तरफ जो आरजेडी है, निश्चित तौर पे जो मत उनको 2025 के विधानसभा में मिला था वहां पे भी कार्यकर्ताओं के साथ में वहां के वोटर में असंतोष है, क्योंकि उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखिए किस तरह खंड खंड विभाजित हो चुका है, पार्टी के अंदर टूट है, परिवार के अंदर टूट है, ना कार्यकर्ता खुश है, ना वहां पे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है वो भी खुश नहीं है, उसको भी पता नहीं है कि वो कितना वोट लाने जा रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया और हमें काम पे भरोसा है, और काम जो हम करते हैं उसी पर जनता हमें चुनती है। ठीक, रमाकांत जी, क्या बांकीपुर बीजेपी की तरफ झुक गया? जिस तरह से आरजेडी और जनस्वराज में टूट हो रही है, तो इस टूट का आकलन कैसे कीजिएगा, इसका विश्लेषण कैसे कीजिएगा? संतोष जी, पार्टियों के लिए यह चुनाव जीत हार में सीमित है, लेकिन एक एनालिसिस्ट के रूप में मैं देख रहा हूं कि ये दो स्ट्रेटजी की लड़ाई है। एक स्ट्रेटजी भाजपा के पास में है, जो तमाम जो लटके झटके हैं चुनाव के उसके साथ में है, जहां पार्टी के जो अन्य पार्टी के लोगों को तोड़ना है, उनको निष्क्रिय कर देना है और एक हद तक उन्हें पार्टी में शामिल करा देना है, और फिर उसके बाद उनका सांगठनिक जो मैनेजमेंट है बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख लेकर के जिला स्तर तक जाने का, वो एक संगठन है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रेटजी है वो व्यवस्था के विरुद्ध है, वो जातीय ताना बाना के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या यह समाज जो है अपनी कमियों को आंकते हुए क्या सरकार के विरुद्ध जा सकती है। उनका चुनाव का लड़ने का जो चौथा एजेंडा है, उन्हें लगता है कि यह मैंडेट नीतीश जी को मिला है और वो सिर्फ सम्राट चौधरी जी की तरफ हुआ है, क्या उसके विरुद्ध जनता जाती है। ये स्ट्रेटजी की लड़ाई है। लेकिन जहां तक हम अगर सर्वे की बात करें, अगर जनता के बीच जाने की बात करें, तो कुछ चीजें जो है ना अभी भी अव्यवहारिक लगती है, क्योंकि बिहार अभी जातीय ताना बाना से ऊपर उठ नहीं चुका है। आप देख रहे होंगे कि 40 स्टार प्रचारक भाजपा के हैं, उस पर सब जातीय कद्दावर नेता हैं। उनका काम ही है जातीय संरचना में वोटों को संरक्षित करना, और वो कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार को ठीक से या बिहार के लोगों को ठीक से पढ़ नहीं पाए पीके के साथ में हो जी, बिहार को और बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर ठीक से पढ़ नहीं पाए। यहाँ की जनता को वो समझ नहीं पा रहे हैं, या जनता को वो समझने का मौका दे रहे हैं। अगर सचमुच जनता जो है, ऐसा नहीं है कि कभी अब व्यवस्था के विरुद्ध वोट नहीं हुई, 77 में हुई है, तो क्या ये व्यवस्था के विरुद्ध वोट होगी? इस पर सबसे बड़ा चिन्ह ये है कि उनके अपने लोग जो टूट रहे हैं, वो जो इल्जाम लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि इनके जो कैडर जो हैं वो पेड हैं, भाजपा का कैडर समर्पित है। ये एक दो बड़ा अंतर है। क्योंकि ये बातें उनके भीतर से आ रही है, तो थोड़ा आश्चर्य हमें भी हो रहा है कि सचमुच क्या वो पेड कार्यकर्ता है। तो एक समर्पित कार्यकर्ता और पेड कार्यकर्ता की लड़ाई में और समर्पण में अंतर होगा, जो लगातार 2025 के चुनाव में दिखा। और ऐसी बात नहीं है कि बांकीपुर से जनस्वराज
पिछली बार नहीं लड़ी थी, लेकिन अब खुद प्रशांत किशोर हैं, तो ये उनका लिटमस टेस्ट होगा। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो इस स्ट्रेटजी के साथ वो विपक्ष के रूप में नजर आएंगे, और अगर असफल होते हैं तो फिर जैसे लोकतंत्र में नकार दिए जाते हैं वैसे नकार दिए जाएंगे। ठीक, पद्मा जी, अब तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका ये है कि जब 30 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले प्रशांत किशोर के पास कितने उनके कार्यकर्ता बचते हैं और कितने कोर टीम के कार्यकर्ता बचते हैं। अब तो इम्तिहान इस बात का हो गया। आवाज कट रही है, एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए। अब सवाल यह बन रहा है कि जिस तरह से आपकी पार्टी में टूट मची हुई है, प्रशांत किशोर के साथ खड़े कौन है और कौन उनका साथ छोड़ देंगे? देखिए, अभी जब 2 आदमी 3 आदमी के जाने से कहीं कुछ नहीं होता है। वो गए हैं, क्यों गए हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन प्रशांत जी जिस विचार को लेकर आए हैं, जिस बदलाव को की मुहिम को उन्होंने 3 साल से छेड़ा है, वो उसको लेकर के चल रहे हैं। वो यहाँ पे विधायक बनने नहीं आए हैं कि उनको विधायक बनना है। वो आपने देखा होगा कि वो खुद इतने काबिल व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो दूसरों की रणनीति बनाते थे। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि मैं बिहारी हूं और मेरा बिहार जो पिछड़ रहा है उसको मैं किस तरह से ठीक करूं, और उसके उद्देश्य को एक साफ सुथरे लेकिन आप ही के सहयोगी ये कह रहे हैं कि लेकिन बिहार का दुर्भाग्य, जनसुराज के पास, प्रशांत किशोर के पास कोई विजन नहीं है। यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ खोखली बातें करते यहाँ का हैं। दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग खोखली बातें, वो तो समय पे आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे जात पात की राजनीति चली है, अगड़े पिछड़े की राजनीति चली है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चली है। अभी ही मैं सुन रही थी कि जो 40 उनके स्टार प्रचारक हैं, वो जात को देख करके समीकरण बनाया गया है। प्रशांत किशोर और जनसुराज का यही उद्देश्य है कि हम इससे ऊपर उठें, जात पात से निकलें। जब तक जात पात से निकलेंगे नहीं, तब तक कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये कभी सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। आए दिन आप देखिए कि महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी हाल ही में बेगूसराय में जो हुआ, नीट छात्रा का जो मामला हुआ, इन सब पे कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनको अपराध पे बोलना नहीं है, इनको पढ़ाई पे बोलना नहीं है, शिक्षा की बात करनी नहीं है, रोजगार की बात करनी नहीं है, पलायन की बात करनी नहीं है। तो ये सिर्फ कमियां निकालते हैं, ये नहीं देख रहे कि वो किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, और वो मुद्दा जो कि घर घर हर परिवार से संबंधित है। अब जब मैंने माना कि पिछली बार हम लोगों को कुछ वोट नहीं मिले, हम लोग एक भी सीट नहीं लाए, तो हमें ये कमी महसूस हुई कि हम अपनी बात शायद जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हुए। लेकिन इस बार हम लोग घर घर जा रहे हैं, एक एक को नॉक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आज तक किया गया परिवारवाद हुआ या जात का खेल जो दिखाया जाता है, अगड़ा पिछड़ा जो किया जाता है, उससे आप निकलिए। क्योंकि आज जो भी विधायक आ रहे हैं वो खुद आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आपके बच्चों का क्या? आपका बच्चा 30-35 साल में कहाँ रहा? आपके बच्चे को शिक्षा मिली क्या? उसको पढ़ाई करने के बाद रोजगार मिले? नहीं मिले। तो वो जब बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? ठीक है, मैं जरा बीजेपी प्रवक्ता को चर्चा में लेकर आता हूं। अब समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे। के नाते उसकी हत्या की गई, एजुकेशन की बात की नहीं बोला, न बीजेपी ने बोला, न आज विपक्ष में जो बैठे हैं उनको तो अपने विदेश यात्रा से कोई फुर्सत ही नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे। एक जनसुराज है जो यहाँ के मुद्दों को उठा रहा है। अब चूंकि आपने विपक्ष की बात कर ली तो मैं चित्रंजन जी से पहले चित्रंजन जी से एक रिएक्शन ले लूं। जी आए हैं, उस समय से आपराधिक मामले जिस तरह से बढ़े हैं, जनता खासी नाराज है, और यह सब बांकीपुर की लड़ाई नहीं रह गई है, लेकिन ये मैडम बिहार की लड़ाई रह गई है। लेकिन मैम आपके संगठन में भी नाराजगी और उसी की वजह से भगदड़ मची हुई है। चित्रंजन जी वो कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता देश में ही नहीं है, तो फिर जब देश में नहीं है विपक्ष का नेता तो फिर उसको वोट क्यों देगी, उसके कैंडिडेट को वोट क्यों देगी बांकीपुर की जनता? पद्मा जी ने अभी सवाल पूछा है। पहली बात मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चित्रंजन जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मृत्युंजय तिवारी जी का स्टेटमेंट सुनवा दूं। हाँ, वर्ष 2014 में दी थी, हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है।
चितरंजन जी, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जो आपने इसमें खबर चलाए हैं वह बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल उसमें कहीं कोई जान नहीं, कोई सत्यता नहीं है। अभय कुशवाहा जी पूरी ईमानदारी के साथ और तन्मयता के साथ लगे हुए हैं बांकीपुर के इस चुनाव में, और लगातार हम लोग के संपर्क में है, मीटिंग में शामिल रहे हैं, इसलिए वह। लेकिन खबर यही आ रही है कि अभय कुशवाहा जी बीजेपी के भी संपर्क में है और मुख्यमंत्री से उन्होंने कुछ दिन पहले मुलाकात भी की है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत संपर्क होना वो अलग बात है, राजनीति अलग चीज है और व्यक्तिगत संपर्क अलग चीज है। अब व्यक्तिगत संपर्क पर अगर कोई किसी से मिलता है तो उसको आप राजनीतिक रूप नहीं दे सकते। कहीं उन्होंने मिला मुख्यमंत्री जी से और उसी को लेकर जो है सो एक सबूखा चला दिया गया, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दूसरी बात, भाजपा इतनी घबराई हुई है कि आज उसको जो है सो एक तोड़ फोड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, बांकीपुर में भाजपा इस बार जो है सो बहुत बुरा तरीका से हारने जा रही है और एक जाति विशेष पर जो उसका राजनीति केंद्रित हुआ है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसके कारण उसके कोर वोटर में भी जबरदस्त नाराजगी है और वह राजद के पक्ष में जा रही है। जनता दल यू के भले ही प्रवक्ता यहाँ पर डिबेट में जो कुछ भी बोले, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कि उसके जो समर्थक रहे हैं, उससे जो जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनके बीच में काफी नाराजगी है कि नीतीश जी के नाम पर वोट लिया गया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बना दिया गया। इसलिए जनता दल यू से जुड़ा हुआ जो लोग रहा है वो सब लोग ठीक। अब चूंकि समय मेरे पास कम है, सभी के पास एक एक मिनट होगा। प्रेम रंजन जी, 1 मिनट में अपनी बात कह लीजिएगा। देखिए, बांकीपुर में तो मैंने पहले भी कहा कि कोई लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है। यहाँ किसी पार्टी को जीतने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब वो जीतेंगे। बिहार की जनता लगातार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार को बना रही है और बिहार की जनता इस सरकार से संतुष्ट है। लगातार बिहार के अंदर में जो स्थितियां थी उसमें परिवर्तित हुआ है, काम हुआ है और उस काम के आधार पर जनता लगातार एनडीए को चुनती रही है। अभी जैसे चुनाव से पहले जिस प्रकार का भ्रम फैलाया गया था, वो भ्रम को चित्रंजन जी अपने समय पर प्लीज, एनडीए को फिर से पद्मा जी अपने समय पर जीत हासिल कराने का काम किया है। और ये भ्रम जो ऐसे फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी में कोई अंतर है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू में कोई अंतर है, ये तो जो है महागठबंधन में अंतर है कि ये चुनाव के समय में एक होते हैं और चुनाव के बाद फिर जो है चुनाव समाप्त, उसके बाद आपस में बिखर जाते हैं, एक दूसरे पर। ठीक, अनुप्रिया जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है। ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। अनुप्रिया जी को सुन लूं मैं जरा, 1 मिनट समय कम है। मतों से प्रेम रंजन जी की कल्पना नहीं किए होंगे। अनुप्रिया जी, खंड में टूटी हुई पार्टियां और खंड खंड में बटे हुए जो गठबंधन है, जिसको ना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है, ना ही उनके कैंडिडेट जो नॉमिनेशन करते हैं, ना ही उनके दल के किसी शीर्ष नेतृत्व में वो पहुंचने का काम करते हैं, तो साफ मंशा नजर आती है कि वैसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी लगातार आरजेडी की चिंता क्या थी कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी की जो है वो सुरक्षा घेरा हटा दी गई है, जबकि हटाया नहीं गया था, उनका बंगला चेंज हो रहा है। तो जिनके लिए मुद्दा सिर्फ आवास हो, सुरक्षा हो और जनहित की बात नहीं हो, तो उनके कार्यकर्ता भी उनका दामन छोड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा मृत्युंजय तिवारी जी की बात हो रही है और पहला भी आपने देखा हो कि फ्रेंडली फाइट जहां पे होते रहता है वो कहां चुनाव लड़ेंगे। इसलिए बांकीपुर विधानसभा में कहीं से भी कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरी, मैं फिर कह रही हूँ, जो पेड कार्यकर्ताएं हैं, जहां पे पैसे के दम पे राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरे देश में घूम घूम के चंदा इकट्ठा किया गया, वैसी पार्टियां कहीं से भी कार्यकर्ता बेस पार्टी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सामने में टिकने वाली नहीं। रमाकांत जी, बार बार बात यही आ रही है कि जनसुराज के पास अपना संगठन नहीं है, पेड संगठन है, और बीजेपी के पास अपना मजबूत संगठन है। ये लड़ाई संगठन की है। देखिए, ये पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के हालात ये हैं कि बाहरी दलों के नेताओं के लिए भाजपा एक स्वर्ग की तरह हो गया है। आप देखिए, बाहरी दल से आए सम्राट चौधरी जी सीएम बन गए, कृपाल जी कृषि सहकारिता मंत्री हैं, भीम सिंह राज्यसभा चले गए, शंभू पटेल जो है वो राज्यसभा चले गए। ऐसे में पार्टियां टूटती है और चुनाव के समय पर जब पार्टियां टूटती है, पार्टी के लोग टूटते हैं और भाजपा में जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक झटका उस पार्टी को जरूर लगते हैं। और जब तक इस झटका से उबरने की कोशिश अगर पार्टी करती है, विपक्ष करता है अगर, तो फिर एक दूसरा झटका भाजपा देने के लिए तैयार रहता है। और फिलहाल झटके पर झटके बिहार में लग रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बांकीपुर का रण किस करवट बैठेगा, वहां पर ऊंट किस करवट बैठेगा, और
जो दावा किया जा रहा है बीजेपी का कि वहां पर कुछ टूटा नहीं है, तो फिर जोड़े क्यों? हालांकि पार्टियां टूट रही हैं। जेडीयू में माफ कीजिएगा, आरजेडी में इस समय टूट की खबर आ रही है, जनसुराज में टूट की खबर आ रही है, और ये टूट के पीछे मंशा क्या है? क्या असंतोष है? क्या बीजेपी कुछ खेल कर रही है? इन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।